सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में अब एक अलग ही एंगल चल निकला है। एक्टर के परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ढेरों इल्जाम लगाए हैं, जिसमें सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाना शामिल है। इसके साथ ही परिवार का यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत पर काला जादू किया था। अब सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की डिटेल सामने आई है, जिनमें बताया गया है कि 3 बार उनके अकाउंट से पूजा सामग्री खरीदने के लिए पैसे निकाले गए थे। वहीं एक बार पैसे निकालकर पंडित को भी दिए गए थे। सुशांत के परिवार का दावा है कि इस पैसे से रिया चक्रवर्ती ने एक्टर पर जादू टोना किया था। सुशांत केस में बिहार डीजीपी बोले, जिन्हें आरोपी बनाया वो भागे फिर रहे, दाल में कुछ काला है। इसी माह कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, 2 महीने बाद लोगों को मिलेगी खुराक। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा कि सबसे पहले देश के डॉक्टरों और शिक्षकों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। कोरोना महामारी के डर ने लोगों के बीच मानवता को भी खत्म कर दिया है। बिहार के सुपौल में इलाज के लिए ले जा रहे कोरोना संक्रमित की मौत होने पर स्वास्थ्यकर्मी एंबुलेंस छोड़कर मौके से भाग गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया है। वो योगी आदित्यनाथ सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थीं। उनका ताल्लुक कानपुर से था। उनके निधन पर उत्तर प्रदेश में आज राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। घाटमपुर सीट से 2 बार सांसद रहने वाली एकमात्र बीजेपी नेता थीं। कमल रानी वरुण निधन से कुछ समय पहले तक सोशल मीडिया में लगातार सक्रिय थी। निधन से कुछ देर पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को उनके जन्मदिन की शुभकामना दी थी। इससे पहले कल शनिवार को भी ट्वीट और रीट्वीट किए थे। साथ ही वरिष्ठ नेता अमर सिंह के निधन पर ट्वीट के जरिए शोक जताया था। उत्तर प्रदेश जनपद प्रतापगढ़ तहसील कुंडा ग्राम बानेमऊ के 80 साल के विकलांग बुजुर्ग नाम कल्पनाथ पांडे भारत की आजादी के बाद भी आज अपने ग्राम प्रधान की वजह से सरकार की दी हुई सुविधाओं से वंचित हैं। ना तो उनके पास कोई सहारा है, ना घर है, ना लाइट है और ना ही 2 वक्त की रोटी है। तो आम जनता कैसे मान ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के दिल में राज करके रामराज स्थापित कर रहे हैं। उस गांव के ग्राम प्रधान रामकृपाल मिश्रा खुलेआम सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुनने में आता है कि कुंडा के राजा भैया भी इस गरीबों के मसीहा हैं। तो क्या इस विकलांग बुजुर्ग की मदद करने में वो भी असमर्थ हैं? कल्पनाथ पांडे जी अपनी समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी कुंडा को 16 जून 2020 को पत्र भी लिख चुके हैं। अब देखना यह है कि इस रामराज में इस बुजुर्ग की मदद करने के लिए कितने हाथ आगे आते हैं। पंजाब में चिट्टे और कोरोना के बाद जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब के सेवन से अब तक 86 लोगों की मौत। बॉर्डर बेल्ट के 3 जिले अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारण में हुआ बड़ा नुकसान। विपक्ष ने मांगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा। गौरतलब है कि एक्साइज मंत्रालय को खुद सीएम देख रहे हैं। कुछ समय पहले नकली शराब की बड़ी बरामदगी पर एसआईटी का गठन किया गया था। पहले से कैंसर, ड्रग्स और किसान आत्महत्याओं से लगातार उजड़ते जा रहे पंजाब पर नकली शराब ने बड़ी चोट पहुंचाई है। बहरहाल सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मरने वालों के परिजनों को 2 लाख मुआवजा देकर कुछ स्थानीय अफसरों को निलंबित कर एसआईटी का गठन के जांच के आदेश दे दिए हैं। नशे के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अपना वादा भूल सी गई है। 2 लाख मुआवजा और जांच से मरने वाले वापस नहीं आएंगे। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसकी फाइलें मंत्रालय के किसी कोने में धूल में ग्रस्त पड़ी रहेंगी।